हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम डिस्कशन करेंगे यूज ऑफ बाईपास डायोड इन सोलर पैनल एंड हॉटस्पॉट इन सोलर पैनल। ये बाईपास डायोड क्यों यूज होता है सोलर पैनल में एंड हॉटस्पॉट क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे यूज ऑफ बाईपास डायोड इन सोलर पैनल। ठीक है, तो उससे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डायोड का डेफिनेशन क्या है। यहाँ डायोड है, इट इज ए सेमीकंडक्टर device with two terminals, then typically allowing the flow of current in one direction only। तो ये क्या कहता है ना, जनरली वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में करंट को ये फ्लो करता है। ये रिवर्स फ्लो कभी नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं। अगर हमने एक डायोड का यूज कर दिया तो ये वन डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, रिवर्स कभी फ्लो नहीं करेगा। तो डायोड का ये है डायग्राम है उसका। तो ये है उसका जो सर्किट डायग्राम है, मतलब सर्किट में जो यूज करते हैं ये वाला। तो ये वाला हम मार्केट में भी अवेलेबल है। सोलर पैनल में जो जंक्शन बॉक्स होता है, उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर इस डायग्राम में जो सर्किट डायग्राम है उसमें देखेंगे तो इसमें देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर सिंबल रहेगा स्ट्रेट लाइन वाला, तो इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव कैथोड। तो बाकी जो हिस्सा रहा उसको हम एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि इसको हम जानेंगे तो हम कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक। तो कनेक्शन देखो, यहाँ पर डायोड जो है, तो ये जो हिस्सा है व्हाइट कलर का जो हिस्सा है और एक ज्यादा ब्लैक है। तो ज्यादा ज्यादा जो चीज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ज्यादा ब्लैक है मतलब इस हिस्सा पॉजिटिव है। समझ में आएगी नहीं? देखने के लिए भी मतलब ये याद रखने के लिए भी इजी रहेगा। जो चीज ज्यादा है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ब्लैक यहाँ पर ज्यादा है तो ब्लैक वाला हिस्सा जो ज्यादा है वो पॉजिटिव रहेगा, जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो नेगेटिव में जाएगा। तो कनेक्शन करने के लिए भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो ये वाला जो डायोड है मार्केट में मिलता है, ये हमें जानना चाहिए कि कौन सा टर्मिनल क्या है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। सपोज मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया सपोज वोल्टेज सोर्स। देन मैं यहाँ पर एक डायोड का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक डायोड का यूज कर दिया यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर एक बल्ब लगा रहा हूँ। तो करंट क्या करेगा ना, ये यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करके ये बल्ब को अभी ग्लो करेगा। बल्ब अभी जल सकता है। ठीक है, तो बल्ब अगर जल सकता है, कभी कभी क्या होता है ना, रिवर्स करंट किसी किसी में, जब अगर हम कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, तो अगर हम इसको ऑफ कर दें, मतलब वोल्टेज सोर्स को ऑफ कर दें, तो ऑफ करने से क्या होता है ना, रिवर्स रिवर्स करंट का फ्लो हो जाता है। कहाँ पर ना, कैपेसिटर में कुछ पावर रहता है स्टोर होकर, तो इसीलिए रिवर्स करंट का फ्लो हो जाता है। तो इससे इसके वजह से क्या होता है ना, कहीं कहीं पर करंट लगने का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो अब जब हम लगा रहे हैं, डायोड का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा ना, रिवर्स करंट कभी फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर जो भी है कैपेसिटर है, जो भी है, ये कभी रिवर्स नहीं फ्लो करेगा। क्योंकि इसका एक ही डायरेक्शन है, क्या है ना, ये पॉजिटिव से, ये चीज याद रखना, ये बोला था ना यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से, ये क्या करता है ना, वन डायरेक्शन फ्लो। ठीक है, ये वन डायरेक्शन फ्लो करता है। कैसे ना, यहाँ पर बैटरी का ही हिस्सा है पॉजिटिव, तो हमने लगाया है एनोड को भी, देखो डायग्राम के हिसाब से ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से लगाए हैं, इसीलिए ही करंट का फ्लो हो रहा है। अगर अगर ये यहाँ पर सपोज कुछ वोल्टेज सोर्स जो भी है रह जाएगा, तो ये क्या करेगा ना, इस तरफ का फ्लो कभी नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, एक दूसरा डायग्राम लेते हैं। तो दूसरा डायग्राम लेंगे तो समझने के लिए इजी रहेगा। इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। देन चलते हैं, एक दूसरा डायग्राम लेते हैं। यहाँ पर हो गया, क्या हो गया ना, हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उल्टा लगाता हूँ डायोड को। तो ये पॉजिटिव हिस्सा है, मैं यहाँ पर नेगेटिव में लगाता हूँ। तो ये हो गया नेगेटिव। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होगा पहले से ही, वही हिस्सा है नेगेटिव, याद रखने के लिए इजी है। तो यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। हाँ, डायग्राम, हाँ हो गया। तो बल्ब लगा दिया। इसको बॉल ही समझना। हाँ, ये एक बल्ब हो गया। तो यहाँ पर
जब करंट निकलेगा तो यहाँ पर ओवरफ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हिस्सा नेगेटिव है, ये हिस्सा पॉजिटिव है, अभी बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है ना, वो रोक रहा है, करंट को फ्लो होने के लिए नहीं दे रहा है। अगर इसको हम उल्टा लगा देते, मतलब ये हिस्सा को पॉजिटिव में, पहले पहले फिगर में जैसे कर रहा था उस तरीके से लगाते, तो ये काम करता। तो अब समझ में आया। तो ये क्या करता है ना, एक चीज को याद रखना, ये क्या करता है, वन डायरेक्शन फ्लो करता है करंट का। वो कहाँ से कहाँ ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर बैटरी के हिस्से से पॉजिटिव टर्मिनल से हम लगा रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल को, तो अभी जाके यहाँ पर करंट का फ्लो रहेगा। नहीं तो अगर उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है ना, देखते हैं। ये हो गया, देखो मैं यहाँ पर क्या लिया हूँ ना, एक सोलर पैनल लिया हूँ। हाँ, पैनल में ये जो है ये सोलर सेल है, ये छोटा छोटा जो नंबरिंग दिया है, 1 2 3 4, ये ऐसे करके 10 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 60 नंबर। ठीक है, एक सोलर जो मैं सोलर पैनल लिया हूँ, यहाँ पर 60 नंबर का पैनल है यहाँ पर। तो ये पैनल में ये होता है जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स क्या होता है ना, बताया था। ये है, देखिए हो गया, ये जो पैनल के पीछे लगता है ना जंक्शन बॉक्स, तो यहाँ पर देखो तीनों डायोड लगा है, ये दो, ये तीन। ठीक है, ये तीनों डायोड, तो इसी को ही बोलते हैं बाईपास डायोड। ठीक है, क्योंकि ये बाईपास करता है। कब बाईपास करता है देखेंगे। तो जनरली क्या होता है ना, देखो ये जो सोलर पैनल है, ठीक है, यहाँ पर कितना 60 नंबर का सेल लगा है। ये टोटल एक पैनल है, ये टोटल एक पैनल है। तो ये एक सेल है, दो सेल, ऐसे करके पूरा 60 नंबर, यहाँ पर लास्ट में क्या होगा ना, 60 नंबर का सेल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्या होता है ना, करंट का फ्लो होता है, तो ये पहले की मान लो यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या है ना, नेगेटिव है। जैसे कि मैं एक डायग्राम समझता हूँ, ये जैसे कि पॉकेट की तरह है ना, पॉकेट की तरह कर देता हूँ। हाँ, तो ये हो गया पॉकेट। हाँ, तो इसको हम मान के चलते हैं नेगेटिव। सपोज ये हो गया उसका पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। हाँ, और ये हो गया पॉजिटिव हिस्सा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव आएगा, फिर से नेगेटिव। हाँ, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। ऐसे करके करके यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। देखो सिंबल के हिसाब से क्या आ गया ना, नेगेटिव आ गया। देन यहाँ पे फिर से शुरू हुआ, क्या हुआ, पॉजिटिव शुरू हुआ। ठीक है, थोड़ा इरेज कर देता हूँ, अभी समझ में आ गया होगा। तो कैसे ये कनेक्शन हुआ है, मतलब ये सीरीज में कनेक्शन हुआ है ना, तो सीरीज में कैसे होता है पॉजिटिव ना, सीरीज में अगर कनेक्शन हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा ना, करंट का जो वोल्टेज वहां पर क्या होता है ना, वोल्टेज आड़ हो जाता है। ठीक है, तो सीरीज में करने से क्या होता है ना, वोल्टेज आड़ हो जाता है, पर करंट का वैल्यू जो है वो सेम रहता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही करके सीरीज में कनेक्शन होता है। हाँ, तो सीरीज में कनेक्शन होने का फायदा क्या है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हिस्सा है वो क्या है ना, ये है पॉजिटिव। हाँ, देन ये है नेगेटिव हिस्सा। फिर से यहाँ से क्या आ गया है ना, ये पॉजिटिव। हाँ, तो ये नेगेटिव, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हाँ, ये फिर से आ गया पॉजिटिव, ये फिर से आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मतलब यहाँ जो दो टर्मिनल निकला है, तो एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें ये काम कैसे करता है ना, ऐसे ही करंट जैसे जैसे रेड कलर का एरो मार्क दिया है, तो ऐसे ही, मतलब यहाँ से करंट जाके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये फिर से यहाँ से फ्लो होके आता है। तो ऐसे ही मतलब नॉर्मल सोलर जो सेल है ये ऐसे ही काम करता है। हाँ, तो ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में ये ऐसे ही काम करता है। सपोज यहाँ पर अभी तक नहीं आया, अभी तक क्या नहीं आया है ना, डायोड का काम नहीं आया। तो डायोड में अभी देखो, डायोड में यहाँ पर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि डायोड का कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो मैं बोला था जहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि कहाँ एक रोड पे ज्यादा सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, तो वहां पर जाने के लिए तकलीफ होता है। जहां पर
पूरा प्लेन रोड है, तो वहां से आराम से ही हम जा सकते हैं। तो करंट भी इसी तरह करता है ना, जहाँ से ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वो वहाँ पे न जाता ही नहीं है, वो हर वक्त शॉर्टकट ही आराम से वो जैसे जा सके वो ऐसे ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो फ्लो नहीं करता, ये डायरेक्टली ऐसे ही ऐसे करके चला जाता है। सपोज मान लो कि इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कहीं पर शैडो आ गया। शैडो मतलब जहाँ पे तुम लगाए हो क्या, रूफ टॉप में लगाया हो, हाँ, तो एक छत का कोई वॉल है, उसका शैडो तुम्हारे सोलर पैनल के ऊपर आके गिर रहा है, मतलब आधा शैडो, फुल शैडो नहीं है, आधा शैडो। तो यहाँ पर सपोज मान लेते हैं एक शैडो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब शैडो आ गया, ये सेल है पूरा सूरज के जो रोशनी है वहां से क्या हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर सूरज का रोशनी पड़ ही नहीं रहा है। तो क्या होगा ना, यहाँ से जो जितने भी पैनल होंगे वो ये जो करंट है वो जनरेट नहीं कर सकते हैं अभी। तो अब क्या करेगा, अगर ये ब्लॉक हो गया, मान लो कि ये जो डायोड है ये अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ ना, अभी सपोज मान लो कि ये ब्लॉक हो गया, तो यहाँ से करंट आके यहीं पर ही ब्लॉक हो जाएगा और इधर जाएगा ही नहीं। तो हमें क्या होगा ना, हमें ये करंट ये मिलेगा ही नहीं। जैसे कि हमारा जो एलईडी बल्ब होता है, लिचू लाइट बोलते हैं, तो लिचू लाइट में एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो हम क्या तो बाकी जितना भी बल्ब सही है उसमें मतलब सही होगा, फिर भी वहां पर करंट, हम बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक ही करंट, मतलब यहाँ पर इतना हिस्सा ब्लॉक हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर करंट फ्लो होगा नहीं, मतलब ये पैनल काम नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर बाईपास डायोड का यूज कर दिया। तो इसमें बाईपास डायोड का यूज करने से क्या होगा, देखो ना, यहाँ से फ्लो हुआ, ठीक है, आराम से ये यहाँ से पॉजिटिव के हिस्से से फ्लो हुआ, फिर से आया नेगेटिव, ध्यान से देखना, नेगेटिव फिर से आया पॉजिटिव, फिर से यहाँ पर नेगेटिव, फिर से यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, फिर से ये आ गया नेगेटिव, देन पॉजिटिव होके यहाँ पर नेगेटिव में ये आ गया। तो अभी ये कनेक्शन हुआ है किसके साथ ना, पॉजिटिव के साथ। अभी ये कनेक्शन हुआ है पॉजिटिव के साथ। तो पॉजिटिव ये है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ये वाला भी हिस्सा है पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव से फ्लो होके बाईपास होके ये चला गया है, नेगेटिव का हिस्सा है तो बाईपास होके करंट चला गया। हमें पैनल अभी काम करेगा, पर पैनल तो काम करेगा, पर यहाँ पर जितने भी वोल्टेज निकलते थे, यहाँ से जितने भी वोल्टेज निकलते थे वो हमें उतना वोल्टेज अभी नहीं देगा। जबकि शैडो आके पैनल पे गिर रहा है, जितना नॉर्मल मतलब फुल, जैसे कि 60 सेल जैसे कि काम कर रहा था उस टाइम में वोल्टेज हमें जितना दे रहा था, अगर मल्टीमीटर से हम चेक करें, तो इस कंडीशन में अगर शैडो आ गया, हाँ, तो शैडो आने से अगर मल्टीमीटर से हम चेक करें कि हमारा वोल्टेज कितना दिखा रहा है, तो ये हमें बहुत कम दिखाएगा, मतलब बहुत कम, मतलब जैसे कि 60 सेल में जैसे दिखा रहा था उस हिसाब से नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सोचेंगे इसका, चलते हैं बेनिफिट क्या है, पहले बता देता हूँ उसका बेनिफिट क्या है बाईपास डायोड यूज करने से। तो ये क्या करता है ना, इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस है। तो इम्प्रूव क्या किया ना, अभी क्या होता था ना, सिस्टम पूरा बंद हो जाता, अगर शैडो आ गया तो सिस्टम पूरा बंद हो जाता। तो थोड़ा इम्प्रूव कर दिया बाईपास से, वो हमें चला दिया, जितना कम हो सके भी हमें वो दे रहा है, करंट दे रहा है। देन सेकंड यूज उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है ना, प्रोवाइड ग्रेटर सेफ्टी है। तो यहाँ पर हम सेफ्टी के लिए भी यूज कर रहे हैं। कैसे सेफ्टी के लिए ना, मान लो कि हाँ, सेफ्टी, थोड़ा सेफ्टी हो रहा है पर ज्यादा भी सेफ्टी नहीं है, है? क्यों ज्यादा सेफ्टी नहीं है ना, अभी तो हमें करंट मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर शैडो आ गया, हाँ, तो यहाँ पर अगर शैडो आ गया तो तब भी हमें, हम पैनल से वोल्टेज करंट सब जनरेट कर पा रहे हैं, हमारा इन्वर्टर में जो बैटरी है उसको भी हम चार्ज कर पा रहे हैं, घर पे करंट हम पा रहे हैं, पर उस अमाउंट का नहीं पा रहे, पर कुछ कुछ पा रहे हैं। अगर बाईपास डायोड नहीं होता तो टोटली हम नहीं पाते, अभी हम कुछ पा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है ना, सपोज मान लो कि ये जो शैडो का हिस्सा है वो पूरा दिन गिरता है, मतलब ये जो शैडो है ऐसे कुछ हो गया कि यहाँ पर पूरा दिन ही यहाँ पर आके रह जाता है, ठीक है। मतलब 9 बजे से लेकर पूरा
शाम के 5 बजे तक ऐसे ही शैडो रहेगा। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, ऐसे भी कुछ भी चीज आके रह गया कि शैडो क्रिएट कर रहा है, वो पूरा दिन भर एक ही पर्टिकुलर एक ही प्लेस पे वो दिन भर शैडो क्रिएट कर रहा है। हो गया 6 महीना चला गया, ठीक है, 6 महीना चला गया, ऐसे ही शैडो वो वहां पर डाल रहा है। तो क्या होगा ना, यहाँ पर करंट आके बहुत सारा करंट आके टकराएगा, ठीक है। ये तो उधर जा नहीं पा रहा है इसीलिए बाईपास होके चला जा रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर बहुत सारा करंट आके टकराएगा, ठीक है। उस टाइम में क्या होगा ना, ज्यादा करंट हो गया ना, इसमें जो स्ट्रिप लगा होगा, व्हाइट कलर का स्ट्रिप लगा होता है, हाँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होके हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस होके यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, ये जल जाएगा हिस्सा, ठीक है। ये हिस्सा जल के इसको भी जला सकता है, हाँ, तो ऐसे जल के ये पूरा टोटल एक सेल को डैमेज कर देगा। तो अगर एक सेल को डैमेज कर दिया तो बाईपास डायोड का भी कुछ काम नहीं रहेगा, वहां पर पूरा पैनल ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको हम, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। हॉटस्पॉट हो जाता है। तो अगर पैनल पे हॉटस्पॉट आ जा रहा है तो कंपनी वाले उसको, उसका कुछ जो 25 ईयर का गारंटी रहता है, तो वहां पर उस गारंटी का काम नहीं करता। ये चीज को ध्यान पे रखना, ठीक है। जब ही इंस्टॉल करना पैनल को तो देखना है कि शैडो नहीं आना चाहिए पैनल के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, क्या होता है ना, देखो यहाँ पर एक हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है। एक पैनल पे ये व्हाइट कलर का स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप को ये हिस्से में जला दिया, यहाँ पर भी शुरू हो गया, यहाँ पर भी शुरू हो गया, धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा, पूरा टोटल पैनल को ब्लैक कर देगा, जला, देखिए जलने की तरह दिख रहा है, देखो इसी को ही बोलते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होता है हॉटस्पॉट का ना, हॉटस्पॉट are areas of high temperature that affect only one zone of the solar panel, ठीक है। जब भी हॉटस्पॉट का डेफिनेशन है मैं बता दिया। हॉटस्पॉट कैसे क्रिएट होता है, जैसे कि शैडो आके गिर रहा है, बहुत दिन से शैडो आके गिर रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से वहाँ पर जल जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले तो है शैडो को देखना है, यहाँ पर शैडो नहीं गिर रहा है। अगर पैनल में बहुत सारा डस्ट भी आके जमा हो गया उसके वजह से भी हो सकता है, इसीलिए पैनल को 15 डेज के अंदर उसको क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है ना, कोई सर्फ डिटर्जेंट ऐसा कुछ नहीं यूज करना है, सिर्फ रनिंग वाटर ही यूज करना है, सिर्फ ओनली रनिंग वाटर ही यूज करना है। और सुबह के टाइम में ही क्लीन करना ये बेहतर है, ठीक है। शाम के टाइम में गर्म होके पैनल रहा होगा, शाम के टाइम में नहीं करना है, या फिर जब सन होगा उस टाइम में भी नहीं करना है, सुबह के टाइम, हाँ सुबह के टाइम जब सन आएगा उससे पहले ही ये क्लीनिंग का काम, क्लीनिंग जो है उसका काम करना, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, घंटी का बेल आइकन भी बजा देना, क्योंकि जब भी मैं न्यू न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके पास पहुंचे।